हेलो, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। इंडियन पॉलिटी के जो हम सीरीज कर रहे थे उसका आज 19 पार्ट है। कल इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आज भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इस पूरे वीडियोस को, ये पूरे 1000 क्वेश्चंस को आप अगर करना चाहते हैं, डिटेल क्वेश्चंस है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया भी जाएगा, लिंक भी दिया जाएगा इसको आपको PDF का। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आप वीडियो पूरा देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है वो रिपब्लिक पूरी तरीके से कब बना? यह बना 26 जनवरी 1950 को। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था के साथ इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर का क्या है? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में जो है वह मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया था, और इसे सम्मिलित किया गया था सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा, और फिर इसे जाके है भाग 4A में इसे ऐड किया गया। ठीक है, भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो कौन सी धारा है जो संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो राइट आंसर है धारा 330 और 332 जो है वह संसद और विधानमंडल में, यानी कि स्टेट की जो असेंबलीज है, काउंसिल प्लस असेंबली, तो संसद तला और राज्य के विधानमंडल है, इन सभी में जो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो कितने सीट दिए गए हैं, कैसे प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, उन सब का विवरण जो है धारा 330 और 332 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो ये वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कुल 33% जो सीट है वो रिजर्व है, यानी कि आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। तो भारत में जो है वह मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वह जवाबदेह होता है लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उच्च, देखिए हम लोग टॉपिक वाइज हर एंगल से हर प्रश्न को हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ आपको ये भी जानना है कि संविधान का अनुच्छेद 217, संविधान का अनुच्छेद 217 के तहत जो उच्च न्यायालय है उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, और इसकी नियुक्ति के समय जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय बता दें कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है राष्ट्रपति को, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वहाँ के राज्यपाल, और उसी राज्य के उच्च न्यायालय के उसके चीफ जस्टिस, ठीक है, उसके चीफ जस्टिस, ये सभी जो है वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ये सलाह देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो राज्यों की जो सदस्यता है वो किस नहीं होगा, यहाँ कैसी राज्यों की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र में जो है राज्यों की सदस्यता जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं, स्थायी नहीं, पसंद नहीं, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो राज्य जो है, राज्य किस किस चीज़ से मिलके बनता है? तो राज्य के लिए शासन चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट एक चाहिए, एक सरकार चाहिए, भूभाग भी चाहिए, है ना, एक जोग्राफिकल लैंड चाहिए,
और जनता भी चाहिए, पब्लिक भी चाहिए, सत्ता रिक्वायर्ड नहीं है। जो इंडियन वर्जन जो है राज्य का यानी कि एक स्टेट का डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें जनता, भूभाग और शासन को इंक्लूड किया जाता है, सत्ता को नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा घटक नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सत्ता घटक नहीं है राज्य का, इंडियन वर्जन जो है डेफिनेशन किसी राज्य का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र, यानी कि डिवॉइड ऑफ रिलीजन। मतलब ये किसी भी रिलीजन को ना एक्सेप्ट करता है और ना ही रिजेक्ट करता है, बस ये इंटरफेयर किसी भी रिलीजन में नहीं करता है। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन जो है वो क्या है, शासन है। सिंपल है, शासन जो है एकमात्र साधन है विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक समता है ना, सामाजिक सोशल इक्वालिटी से क्या समझते हैं आप। तो सामाजिक समता से क्या होता है कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना हो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। तो नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त की जाती है, एक तो होता है नैसर्गिक और दूसरा होता है अंगीकृत। नैसर्गिक को कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल, और अंगीकृत को कहते हैं एडप्टेशन या एडप्टेड। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो है वो क्या है, नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो पॉलिटिकल राइट इन चार में से कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिया है इसमें से शिक्षा का अधिकार कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट, लेकिन पॉलिटिकल राइट पूछ रहा है, राइट राजनीतिक अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो पॉलिटिकल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। तो भारत में जो है वो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। और आपको पता होगा कि योजना आयोग अब रहा नहीं, अब क्या बन चुका है, ये नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गरीबी हटाओ नारों के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो ये बहुत ही पॉपुलर नारा है हमारे इतिहास का। तो इसके साथ किसका नाम जुड़ा है, इसके साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है। ठीक है, इंदिरा गांधी, उन्होंने 1971 में ये नारा दिया था। लोगों ने कहा इंदिरा हटाओ और इंदिरा कहती है गरीबी हटाओ, इस नारे के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है किस तिथि को मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस हम सब 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका गठन हुआ था और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया था, इसे 1948 में स्वीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1948 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वो मानव अधिकारों के लिए जो घोषणा पत्र है उसे स्वीकृति दी गई थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं। ठीक है, कुल 15 जज होते हैं। अच्छा, इन जजों को नियुक्त कौन करता है। तो इनको नियुक्त करता है जनरल असेंबली, है ना, जनरल असेंबली, और जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएनएससी। ठीक है, यूएनएससी और जनरल असेंबली दोनों मिलके इनको
9 वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है, 9 वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है, तो यूनाइटेड नेशन से सबसे पहला जुड़ा हुआ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन था? तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ने वाला स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो था वो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पहला संगठन जो था वो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है, ठीक है। अच्छा चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो जर्मनी जो है, ठीक है, जर्मनी, ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 मेंबर हैं, जिनमें रूस है ना, यूएसए, यूके, इंग्लैंड और 2 और है, वो कौन कौन है? चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये कुल 5 मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, ठीक है, परमानेंट मेंबर है। इस क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बता दें कि इनको 7 अप्रैल 1949 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा और ये याद रखकर कि कुल इसके कितने राष्ट्र है, इस संगठन में कुल कितने राष्ट्र हैं? तो इस संगठन में कुल 193 राष्ट्र हैं, जितने कि यूनाइटेड नेशन में राष्ट्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद नॉन परमानेंट का यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है, नॉन परमानेंट। परमानेंट जो मैंने बताया को कि 5 है कुल, तो नॉन परमानेंट में कुल कितने? तो नॉन परमानेंट में कुल 15 हैं, ठीक है, 15 हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन जो है उसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसे 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया था 5 जून को, इस बार की जो थीम थी वह थी जैव विविधता, ठीक है, विविधता इस बार थीम था। इसको कहते हैं सेलिब्रेट, इंग्लिश में इसको रखा गया था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो था इस बार का जो थीम था, ठीक है, 2020 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो देखिए रेड क्रॉस का जो संस्थापक थे वो थे J.H. ड्यूनांट, ठीक है, J.H. ड्यूनांट। इनका पूरा नाम था जीन हेनरी ड्यूनांट, ठीक है, जीन हेनरी ड्यूनांट। अच्छा, रेड क्रॉस की आपको पूछ दिया जाए स्थापना कब हुआ था, तो यह 1863 में हुआ था और जेनेवा इसका जो है क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह 1945, आपको जैसे बनाया ऊपर में, 1945 में अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह स्थित है हेग में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं ICJ, वह द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वह एकमात्र भारतीय थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ण भेद के विरुद्ध जो है वो संयुक्त राज्य का जो सम्मेलन है वह डरबन में, ठीक है, डरबन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि टोटल 15 होते हैं, तो इनका कार्यकाल कुल 2 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग किस देश ने किया? तो वीटो को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था रूस के द्वारा किया गया है, ठीक है, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि UNDP का पूरा नाम है, तो UNDP का जो फुल नाम है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? वो है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया? तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो स्वीकृत तो जो है वो 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो आपको पता है कि फर्स्ट डे में कोई और अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट जो अध्यक्ष बने थे वो कोई और थे। तो देखिए जो नॉन परमानेंट यानी कि एक दिन के जो बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रथम दिन का बात हुआ है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में देखिए संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑप्शन क्वेश्चन 47 का राइट आंसर है 1935 का देखिएगा आप इस अधिनियम में। तो इसका मुख्य विशेषता जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया था इस 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान जो है वह कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आया था, इसके अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने पूर्ण मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपने पढ़ा होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करवाया गया। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, जिसे सम्राट होता है, सम्राट का उल्टा होता है, उल्टा यानी कि उसका फीमेल फॉर्म होता है साम्राज्ञी। तो भारत की जो साम्राज्ञी यानी कि क्वीन नियुक्त किया गया। तो आपको पता है कि 1857 में भारत में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उस विरोध के बाद जो है क्राउन एक्ट लगाया गया था 1858 में। ठीक है, तो 1858 में ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।